Let G group and order of G is p raised to power n, where p is a prime number. Then show that center is known identity. सेंटर में अकेला आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है, ठीक है। ये क्लास इक्वेशन है हमारे पास। तो ऑर्डर ऑफ जेड दिस, ऑर्डर ऑफ जी, ऑर्डर ऑफ द सेंटर प्लस समेशन ऑफ दिस, इसमें ये वाले ई एलिमेंट लेने हैं जो सेंटर में बिलोंग नहीं करते। अगर ये सेंटर को बिलोंग नहीं करता है तो जी इसके बराबर नहीं है, तो जो एन ए ग्रुप है वो जी के बराबर नहीं है। ये प्रॉपर सब ग्रुप है इसका। अगर प्रॉपर सब ग्रुप है तो इसका ऑर्डर होगा पी की पावर आई, क्योंकि जो जी का ऑर्डर है वो पी की पावर एन है, ठीक। तो जो सब ग्रुप होता है इसका ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करेगा। तो इसका जो ऑर्डर होगा एन ए का, ऑर्डर ऑफ एन ए डिवाइड्स पी रेस टू पावर एन। तो पी रेस टू पावर एन के जो डिवाइज़र होंगे वो, जैसे पी की पावर 4 है, इसके डिवाइज़र कौन कौन से होंगे? 1 पी, पी स्क्वायर, पी क्यूब, ठीक है। पी 4 के डिवाइज़र होंगे 1 पी, पी स्क्वायर, पी क्यूब। तो पी की पावर में होंगे क्योंकि इसको पी की पावर 0 कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे इसके जो डिवाइज़र होंगे पी की पावर 4 के पी की पावर आई फॉर्म में होंगे, और जो आई होगा उसकी पावर 4, पी 4 भी इसका डिवाइज़र होगा, ठीक है। तो जिसकी एक से लेके 4 तक इसकी पावर होगी, ठीक है। लेकिन ये वन जो एन ए है वो जी के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब इसका ऑर्डर पी की पावर 4 नहीं होगा, क्योंकि इसका ऑर्डर पी की पावर 4 है तो इसका ऑर्डर पी की पावर 4 नहीं होगा। ये वाला पार्ट नहीं लेना हमने, ये 4 डिवाइजर्स लेने हैं, 1 पी, पी स्क्वायर, पी क्यूब। तो इसका मतलब पी आई इसका होगा ऑर्डर, और जो वाई होगा 1 से लेके एन तक होगा। 1 भी नहीं लेना है, क्योंकि अगर 1 लेंगे तो वो आइडेंटिटी हो जाएगा, इसमें अकेला आइडेंटिटी नहीं है, क्योंकि ये आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो सेंटर को बिलोंग करता है। तो हमने वो वाले एलिमेंट लेने हैं मतलब आइडेंटिटी अकेला नहीं लेना है, क्योंकि हमने जो जी ग्रुप ले रही हैं एन ए वो नॉन आइडेंटिटी ग्रुप ले रहे हैं, मतलब नॉन एम्प्टी, जिसमें अकेला आइडेंटिटी एलिमेंट ना हो। तो 1 भी नहीं लेना है, मतलब जो जैसे इसका 1 डिवाइज़र है ना, तो 1 डिवाइज़र का मतलब है पी की पावर 0, वो भी नहीं लेनी है हमने। पावर लेनी है पी की पावर 1, 2 और 3। तो इसका जो ऑर्डर होगा पी की पावर आई 1, 2, 3 ऐसे होगा, एन नहीं होगा, ठीक है, लेस देन एन होगा। तो यहाँ पर इसका ऑर्डर पुट कर देना है, और सेंटर का ऑर्डर यहाँ से एडजस्टमेंट होगी, इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि इसका ऑर्डर पी की पावर एन है, इसका पी की पावर आई है, माइनस करके आ जाएगा पी की पावर एन माइनस आई। अब जो पी है डिवाइड करता है ऑर्डर ऑफ द सेंटर। तो इसका मतलब जो ऑर्डर ऑफ सेंटर है वो भी 1 से बड़ा है, क्योंकि इसमें भी पी है इसमें भी पी है, तो पी इसको डिवाइड कर गया, पी इसमें भी है पी इसमें भी है, ठीक है। पी की पावर है, इसको भी पी डिवाइड करता है, इसको भी पी डिवाइड करता है, तो क्लियरली इसको भी डिवाइड कर गया, तो पी इसको डिवाइड कर गया। अगर पी डिवाइड करता है तो इसका मतलब इसका ऑर्डर 1 से बड़ा है, क्योंकि जो पी होता है 1 को डिवाइड नहीं करता। इसका मतलब जो सेंटर है वो नॉन आइडेंटिटी, मतलब इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है कि अकेला, इसमें और भी एलिमेंट्स हैं। तो यही हमने प्रूव करना था। नेक्स्ट करोलरी है हमारे पास कि अगर जी का ऑर्डर पी स्क्वायर है तो वो जी अबिलियन है। तो बाय अबव थ्योरम, क्योंकि इसका ऑर्डर पी की पावर एन है, तो जो सेंटर है नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी ओनली। तो बाय लैग्रेंज थ्योरम जो सब ग्रुप होता है वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। तो ग्रुप का ऑर्डर है पी स्क्वायर यहाँ पर रखेंगे, तो इसमें क्योंकि ये अकेला आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है इसमें, तो इसका ऑर्डर 1 तो हो नहीं सकता। फिर उसी तरह ही अगर इसका ऑर्डर पी स्क्वायर है तो इसके डिवाइजर क्या बनेंगे, पी और पी स्क्वायर बनेंगे। पी भी इसको डिवाइड करेगा, पी स्क्वायर भी डिवाइड करेगा। 1 भी करता है, लेकिन 1 ऑर्डर नहीं लेना क्योंकि अकेला आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है। तो इसका मतलब इसका ऑर्डर पी आएगा या पी स्क्वायर आएगा, ठीक है। ऑर्डर ऑफ सेंटर
डिवाइड्स पी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर के डिवाइजर कौन कौन से होते हैं? 1 पी स्क्वायर। तो हमने ये वाले दो लेने हैं। तो अगर पहला केस लें कि सेंटर का ऑर्डर अगर पी है, ठीक है, तो एक ऐसा एलिमेंट मिल जाए, क्योंकि इसका ऑर्डर पी स्क्वायर है, इसमें ज़्यादा एलिमेंट है, तो इसमें एक ऐसा एलिमेंट जी में मिल जाएगा जो सेंटर को बिलोंग नहीं करता। तो ए सेंटर को बिलोंग नहीं करता। अगर कोई एलिमेंट सेंटर का है तो वो हर एक एलिमेंट से कम्यूट करता है। अगर कोई सेंटर का एलिमेंट ले लें तो वो हर एक एलिमेंट से कम्यूट करेगा, तो ए से भी कम्यूट करेगा, वो जी के हर एक एलिमेंट से कम्यूट करेगा। इसका मतलब जो x है ए से कम्यूट कर रहा है तो x नॉर्मलाइजर में आ गया, जो ए से कम्यूट करें वो x नॉर्मलाइजर में आ गए। तो सेंटर का एलिमेंट नॉर्मलाइजर में आ गया, तो इसका मतलब जो सेंटर होता है नॉर्मलाइजर में कंटेन्ड है, वो उसका सबसेट है। नेक्स्ट है इसका सब ग्रुप हो गया। तो अगर ये सब ग्रुप है, इसका ऑर्डर p है, तो क्लियरली इसका ऑर्डर भी p से ज़्यादा होगा। जैसे ये है Na इसको कंटेन करता है, तो इसका ऑर्डर इसके ऑर्डर से बड़ा होगा, इसका ऑर्डर p है। ठीक है, लेकिन इसका ऑर्डर अगर p है ग्रेटर देन p है, तो फिर ग्रेटर देन p इसके ऑर्डर होगा फिर p स्क्वायर, क्योंकि मैक्सिमम जो ग्रुप का ऑर्डर है वो p स्क्वायर है। ठीक है, तो ये भी उसका सब ग्रुप है। Na भी जो है g का सब ग्रुप है, तो Na भी जो होगा Na भी इसका सब ग्रुप है, तो इसका ऑर्डर p स्क्वायर है, तो इसके ऑर्डर भी p या p स्क्वायर होगा। p तो अब होना नहीं, p से बड़ा है, तो p स्क्वायर इसका होगा ऑर्डर, तो इसका ऑर्डर भी p स्क्वायर होगा। तो अगर ये g का सब ग्रुप है और ये दोनों का ऑर्डर p स्क्वायर है, तो ये Na g के बराबर आ जाएगा। जब Na g के बराबर आ जाता है तो a सेंटर को बिलोंग कर जाता है। तो फिर अगेन कंट्राडिक्शन आ गई, क्योंकि हमने तो लिया था a सेंटर को बिलोंग नहीं करता, तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ g p के बराबर नहीं है, वो p स्क्वायर के बराबर ही है। अगर इसका ऑर्डर p स्क्वायर के बराबर है तो सेंटर g का सब ग्रुप भी है और एलिमेंट्स बराबर हो गए हैं, तो ये ग्रुप भी आपस में बराबर हो जाएंगे। अगर सेंटर g के बराबर आ जाता है तो g जो होता है वो अबिलियन होता है।